Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Dear friends, today in this class I will discuss you the sentence. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखेंगे. Okay, अगर if you want to learn English, then stay connect with my channel and do like, share and subscribe. तो आज हम देखते हैं तो सेंटेंस क्या है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है. चलो लिखते हैं. सेंटेंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कंप्लीट डेफिनेशन के साथ. ओके, तो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे. ही इज डांसिंग, आई प्ले फुटबॉल, राम इज प्लेइंग. अच्छे से देखो फ्रेंड्स कि मैं पहले लिखा कि ही इज डांसिंग, द सेकेंड वन आई प्ले फुटबॉल एंड द थर्ड वन इज राम इज प्लेइंग. ओके, अच्छे से देखो ये जितना सारा लाइन है आपके लिए. तो इस लाइन में जब मैं लिख रहा था, ओके, जब मैं लिख रहा था वही टाइम पे मैंने क्या यूज़ किया कि मैंने जब लिख रहा था वही टाइम पे मैंने वर्ड यूज़ किया. ओके, मैंने क्या यूज़ किया, मैंने वर्ड यूज़ किया. ये देखो फर्स्ट लाइन पे देखो, ही एक ठो वर्ड है, इज एक ठो वर्ड है, डांसिंग एक ठो वर्ड है. इसी तरह सेकंड लाइन पे देखो कि आई एक ठो वर्ड है, प्ले एक ठो वर्ड है, फुटबॉल एक ठो वर्ड है. थर्ड लाइन पे देखो, राम एक ठो वर्ड है, इज एक ठो वर्ड है, प्लेइंग एक ठो वर्ड है. जो तीनों ठो लाइन पे द फर्स्ट वन ही इज डांसिंग, मैंने क्या यूज़ किया, कुछ वर्ड यूज़ किया. ओके, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, मैं जो भी बोल रहा हूँ, ओके, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, तो वो क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. तो आप लोग जब बोलते हो, किसी को भी बोलते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो कि वर्ड यूज़ करते हो कि नहीं. तो हमें जब बोलने के लिए और लिखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है कि वर्ड की ज़रूरत पड़ता है. ओके, हमें क्या ज़रूरत पड़ता है कि हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ता है. याद रखो, वर्ड्स की ज़रूरत पड़ता है. तो जब हम बोलेंगे, जब हम लिखेंगे, तो क्या ज़रूरत पड़ेगा, हमें वर्ड्स ज़रूरत पड़ेगा. अगर वर्ड्स को अगर मिला देंगे, देखो फर्स्ट वन सेंटेंस में ही इज़ डांसिंग एंड देन आई प्ले फुटबॉल, सेकेंड वन राम इज़ प्लेइंग, मैंने क्या किया कि वही वर्ड को, ये तीनों ठो वर्ड को मिला दिया. ओके, मिलाने के बाद क्या हुआ कि एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है वहीं से. हर एक लाइन में मिलने के बाद, वर्ड मिलने के बाद क्या हो रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है. ओके, जब वर्ड मिल जाते हैं और कंप्लीट मीनिंग वहीं से निकलता है, तो वो होगा आपके लिए सेंटेंस. बहुत ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी है. सेंटेंस क्या है, अगर हम वर्ड को मिला देते हैं, मिलने के बाद क्या होगा कि वही वर्ड एक मीनिंग आएगा. ओके, वहीं से, वही लाइन से एक मीनिंग आएगा, कंप्लीट मीनिंग आएगा, एक सेंस आएगा. तो वहीं से पता चलता है कि अगर वो बहुत सारे वर्ड मिलके एक कंप्लीट सेंस देते हैं, तो वो होगा तुम्हारा सेंटेंस. तो याद हो गया, द ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फिर से आपके लिए. देखो कि ए ग्रुप, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर व्हिच मेक्स complete sense is called sentence. ओके, ये आपके लिए उसका डेफिनेशन है. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence. ये हो गया उसका
आपका कंप्लीट डेफिनेशन। तो हम जब बोलेंगे, हम जब कुछ लिखेंगे और वो वर्ड जो वर्ड के साथ वो मिला देते हैं और एक सेंस आता है, एक मीनिंग आता है, तो वो हो गया आपके लिए कंप्लीट सेंटेंस। तो ये है उसका डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं उसका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वो काइंड्स क्या होगा? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। देखो, मैं एक लिख रहा हूँ, ही सेट ऑन ए वॉल। अच्छे से देखो। नेक्स्ट कुछ लिख रहा हूँ, और भी कुछ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपके लिए, सिट डाउन। तो नेक्स्ट और भी कुछ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे, व्हाट ए सेम। देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानने के लिए पहले हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस में ही सेट ऑन ए वॉल, तो सेकंड में क्या लिखा हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग। थर्ड में क्या लिखा हूँ, सिट डाउन। फोर्थ में क्या लिखा हूँ, व्हाट ए सेम। ये चारों ठो सेंटेंस को अच्छे से देखो। आप लोग ये चारों ठो सेंटेंस को अच्छे से देखो। ही सेट ऑन ए वॉल, ये वाला लाइन। व्हाट आर यू डूइंग, एक ठो लाइन। सिट डाउन, ओके। व्हाट ए सेम। ये चारों ठो सेंटेंस में कुछ अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? ओके, तो पहले वन में क्या दिख रहा है कि ही सेट ऑन ए वॉल। इट्स मीन्स वही सेंटेंस क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, किसी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो वही होगा क्या, स्टेटमेंट। ओके, अच्छे से लिखो। अगर कोई भी सेंटेंस, ओके, अगर कोई भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में फास्ट देखेंगे कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ओके, आप लोग अच्छे से नोट कर लो क्या होगा कि स्टेटमेंट। ये फर्स्ट सेंटेंस में देखें कि द सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट। अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट देता है तो वो होगा आपके स्टेटमेंट वाला सेंटेंस। तो सेकंड वन में देखो, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन मार्क है। वो क्या है कि ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन आस्क करता है तो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, सिट डाउन, मतलब कमांड। यहाँ पे कमांड आ रहा है। ओके, अगर कोई भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगा या कमांड होगा, वही सेंटेंस क्या होगा आपके लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, अच्छे से आप लोग नोट्स कर लो। लास्ट में देखो, ये लास्ट वन देखो कि लास्ट में लोग लिखा हुआ कि व्हाट ए सेम। ओके, व्हाट ए सेम। यहाँ पे एक ठो सिंबल आ रहा है। वो सिंबल क्या है कि वो सिंबल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल है ये। तो यहाँ पे व्हाट ए सेम, यहाँ पे एक तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, एक तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। तो वही सेंटेंस क्या होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या है कि चार तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होता है। ओके, द फर्स्ट वन इज क्या है कि फर्स्ट वन इज योर, मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, द फर्स्ट वन इज योर डिक्लरेटिव। डिक्लरेटिव और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ओके, स्टेटमेंट। अगर कोई भी सेंटेंस, ओके, अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट देता है, जैसे कि ऊपर में हम लिखे हैं कि ही सेट ऑन ए वॉल, वहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो फर्स्ट वन इज योर डिक्लरेटिव सेंटेंस। ओके, द सेकेंड वन क्या है कि हम लिखे कि व्हाट आर यू डूइंग। देखो अच्छे से ऊपर, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो क्या है कि वो सेंटेंस को क्वेश्चन आस्क कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो वो सेंटेंस क्या होगा,
इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अगर देखो थर्ड वन सिट डाउन, वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है, कमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सेंटेंस होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज योर IMPERATIV, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और नंबर फोर्थ इज योर, क्या है कि अगर कोई सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है तो वो सेंटेंस होगा आपके लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY। ये है उसका कंप्लीट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and never forget to click the bell icon for my new notification. Thank you very much. Jai Hind.